तो देखिए हमारा चैप्टर है अधिक बलवान कौन, यानी कि अधिक ताकतवर कौन है। तो ये किसकी बात हो रही है, इसमें सूरज और हवा इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ये साबित करना चाहते हैं कि उनमें से ज़्यादा बलवान कौन है। तो इसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो दोनों जब बहस करने लगे तो हवा ने कहा कि हम तो ऐसे बहस करते जाएंगे, तो चलो हम एक काम करते हैं, जो ये आदमी आ रहा है उसका कोट उतरवाने की कोशिश करते हैं। जो इसका कोट उतरवा देगा तो हम ये मान लेंगे कि वही ज़्यादा बलवान है या वही ज़्यादा ताकतवर है। अब देखिए, अब जब दोनों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की तो फिर क्या हुआ, देखिए सूरज हवा की बात मान गया। अब सूरज ने बात मान ली हवा की। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब सूरज ने कहा ठीक है, चलो हम इसका कोट उतरवाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ, हवा से कहा। तो हवा ने क्या, अपने आप को ताकत दिखानी शुरू की और उसने जोर से बहना शुरू कर दिया। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब देखिए इतनी तेज हवा उड़ी कि उसकी टोपी उड़ गई आदमी की, लेकिन जो कोट था उसने अपने कोट को और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। तो उसने सोचा कहीं तेज हवा होगी तो मेरा कोट भी उड़ जाएगा, और उसने उसके जो बटन थे उनको भी लगा लिया कोट के, कि ताकि कोट उड़े ना। क्योंकि जब भी हवा चलती है तो हम अपने जो कपड़े होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, ताकि वो क्या हो, हवा में ज़्यादा उड़ ना पाए। तो ऐसी उस आदमी ने भी क्या, अपने कोट को और जोर से पकड़ लिया। फिर देखिए क्या हुआ, हवा और जोर से चलने लगी। अब क्योंकि हवा को तो कोट उतरवाना था, तो इसलिए हवा ने अपनी गति को और तेज कर लिया। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा और इतना तेज चली कि आदमी उस हवा से नीचे गिर पड़ गया। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई। अब उसके बाद देखिए, जबकि उसने कोट को छोड़ा नहीं, अगर उड़ता तो आदमी ही उड़ जाता, लेकिन कोट क्या था, आदमी के शरीर से बिल्कुल उसने जकड़ रखा था। तो आदमी तो गिर गया लेकिन उसका कोट नहीं उतर सका। अब हवा हार गई। अब सूरज की बारी आई। अब सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। हवा ने कहा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब सूरज ने क्या, तपना स्टार्ट किया। उसने क्या कहा, इतनी तेज गर्मी करी कि आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। अब देखिए, जब हमें तेज धूप लगती है तो हम क्या, अपने कपड़ों को कम करते हैं ना, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, उनको कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो उसका कोट था, तो उसने क्या करा, अपने कोट के बटन खोल दिए ताकि गर्मी से थोड़ा राहत मिले। सूरज की गर्मी और बढ़ी। देखिए सूरज ने क्या, अपनी गर्मी को और बढ़ा दिया। अब आदमी को इतनी गर्मी लगी कि आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और अंत में आदमी को इतनी गर्मी लगी कि उसने उस कोट को उतार ही दिया और उसको हाथ में ले लिया। अब सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। अब देखो, उनकी शर्त जो लगी थी वो लगी थी कोट उतरवाने की। अब सूरज ने कोट उतरवा दिया तो सूरज ने कहा, देखो मैंने कोट उतरवा दिया, यानी कि मैं जीत गया हूँ। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और हवा ने क्या, सूरज को क्या किया, नमस्कार किया और कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को मान गई, यानी कि अब तुम जीत गए हो। तो ये थी हमारी कहानी अधिक बलवान कौन। अब देखिए, इस कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर भी आए हैं, चलिए उन्हें कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हवा की बात है। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है? और हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। तो आप सोचिए कि हवा को और क्या करना चाहिए था, क्या कैसे लगा कि वो ज़्यादा ताकतवर है, और उसको ऐसी कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए थी कि उसका कोट उतर जाता। तो ऐसे करके हम इनके आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। अब देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर था, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है, वो पल भर में चीज़ों को उड़ा सकती है, इसलिए हवा को लगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है।
तो हवा की अपनी, आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आता है, खूब तेज हवा चलती है, तो क्या बड़े बड़े छतों को, बड़े बड़े घरों को भी उखाड़ के, बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के हवा फेंक देती है। तो इसलिए हवा को लगा कि मैं सूरज से ज्यादा बलवान हूँ। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो उसमें देखिए हवा क्या कर सकती थी, हवा यदि अपने साथ धूल भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती। अगर हवा क्या करती है, अपने साथ धूल मिट्टी उठाती है ना, जब आंधी आती है तेज तो उसके साथ धूल भी आती है, तो अगर वो अपने साथ धूल लेके आती तो क्या होता, वो आदमी की आंखों में चल जाती और वो कोट को उतार देता और अपना मुंह ढक लेता। तो ऐसे भी वो उसका मुंह, उसका कोट उतरवा सकती थी। कौन? हवा। अब देखिए गर्मी, अब गर्मी की बात है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? अब देखिए आदमी ने क्या, गर्मी लगी तो उसने कोट उतारा। हम लोग क्या करते हैं, हम जब गर्मी का मौसम आता है तो हम क्या, सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं ताकि उनमें गर्मी ना लगे। और ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम या तो पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं गर्मी से बचने के लिए, और ठंडा पानी पीते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं। तो ये सब काम हम करते हैं गर्मी से बचने के लिए। और क्या क्या काम करते हैं गर्मी से बचने के लिए, आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, या भी ठंडी हवा में घूमते हैं, मौसमी फल खाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए किसमें कितनी ताकत, अगला जो प्रश्न है हमारा, किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो आपने बताना है कि आपको क्या लगता है, सूरज या हवा। अब देखिए आप सूरज को बताएंगे तो क्यों लगता है, उसका कारण बताइए। अगर आपको हवा बताना है तो आप हवा का, देखिए हमने लिखा है कि हमें सूरज ज़्यादा अधिक बलवान लगता है। अगर आप वो हवा लिखते तो आप हवा भी लिख सकते हैं। तो हमने देखिए सूरज पे लिखा है कि सूरज हमें अधिक बलवान लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज की तपिश हमें हवा से अधिक प्रभावित करती है। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा, ऐसे ही नहीं, गर्म जब हो जाता है तो हमें लगता है भाई सूरज बलवान है, और सूरज के बिना और सारे काम भी नहीं हो सकते हैं। तो ये हमको, अगर आपको लगता है कि हवा अधिक बलवान है तो आप हवा का कारण भी उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए हाथी और शेर, इन दोनों में कौन अधिक बलवान है, आप उनका लिखिए कि हाथी बलवान है कि शेर बलवान है। तो हमने शेर के बारे में लिखा है कि मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और शेर से क्या, जंगल के सभी जानवर डरते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि शेर क्या है, अधिक बलवान है। लेकिन हाथी भी बहुत बलवान होता है, क्योंकि हाथी क्या, सबसे बड़ा जानवर है, ये जमीन पे जो है, स्थल पे जो सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है हाथी, बहुत विशालकाय होता है, तो हाथी भी बलवान होता है। तो आप उसका कारण भी लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट है गर्मी या सर्दी। गर्मी सर्दी में से हमने लिखा है कि गर्मी, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी हमें अधिक प्रभावित करती है। तो हमने गर्मी का लिख लिया। अगर आपको सर्दी लिखी है तो आप सर्दी भी लिख सकते हैं कि भाई सर्दी अधिक बलवान है, क्योंकि उससे में ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें खुद को ज़्यादा बचाव करना पड़ता है ठंडे में। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है ताकत की बात। ताकत की बात में देखिए क है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। अब देखिए हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था, हवा क्या हुई थी, बहुत तेज बहने लग गई थी। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया कि वो बहुत तेज, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया। और देखिए सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी बढ़ानी शुरू कर दी थी। देखिए सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो सूरज ने ऐसे अपनी ताकत दिखाई और हवा ने तेज बह के अपनी ताकत दिखाई। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये सभी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पानी, बादल, पहाड़, सर्दी। तो ये सभी को अगर अपनी ताकत दिखानी होगी तो ये कैसे दिखाएंगे। तो देखिए हमने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। देखिए पानी क्या करेगा, पानी अपना बहाव तेज कर देगा। बादल तेज वर्षा करना शुरू कर देंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए। और पहाड़ टूट कर किसी भी जगह को चकनाचूर कर देंगे। अगर पहाड़ कहीं पर टूट के गिर जाए तो क्या होगी, वो जगह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सर्दी में क्या होगा, सर्दी अपनी ठंडे से लोगों का जीवन कठिन कर देगी। और सर्दी में इतनी ठंड पड़ेगी कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसे ये लोग अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा।
ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। अगर हवा कहती कि जो मिट्टी में गड़ा तंबू है उसे हम अगर उखाड़ देते तो क्या होता, तो शायद हवा जीत जाती, क्योंकि क्या होता, सूरज गर्मी करता लेकिन तब भी तंबू तो अपनी जगह पे खड़ा रहता, वो तो उखड़ता नहीं, लेकिन हवा इतनी तेज बहती कि उसको उखाड़ के फेंक सकती थी, तो इसमें हवा जीत सकती थी। अब देखिए नीचे है शब्दों का खेल। अब शब्दों का खेल क्या है, देखिए इसमें कुछ शब्द देखें, ता ज म ह ल, तो यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। जैसे कि इन्हीं शब्दों से मिलकर उन्होंने 6 शब्द बनाए। पहला ताज, देखिए ये ताज हो गया, फिर इससे बनाया उसने महल, फिर बनाया देखिए जम, ये दोनों बीच के ले लिए जम, फिर उन्हें बना लिया हल, ये हो गया हल, फिर ऐसी ताल, ताल और ये ल, ताल ले लिया, और उसके बाद मल, मल देखिए म ल, ये 2 शब्द उन्होंने ले लिए। तो ऐसे करके उन्होंने 6 शब्द बना लिए। तो ऐसे अब हमें एक नीचे शब्द दिए गए हैं कुछ, वो तो उनसे उनको यूज करके हमने क्या 8 शब्द बनाने। जैसे कि यहाँ लिखा है क म ल ककड़ी, तो इन शब्दों का, इन्हीं शब्दों का, इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हमने क्या करना है, कुछ 8 शब्द बनाने। जैसे कि हम पहला बना सकते हैं कमल, फिर हो सकता है ककड़ी, फिर हो सकता है कलम, हो सकता है लकड़ी, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 8 शब्द बनाने हैं। तो देखिए हमने कुछ 8 शब्द बनाए हैं। तो देखिए पहला शब्द हमने बनाया, देखिए इससे बनाया हमने कमल, फिर दूसरा बनाया देखिए हमने ककड़ी, ये हो गया ककड़ी, फिर देखिए कम, ये हो गया कम, ये यहाँ पे हमने नंबर 3 में लिखा है कम। उसके बाद देखिए नंबर 4 में देखिए कलम, ये देखिए कलम, इन तीनों को हमने अदल बदल कर दिया, कमल को कलम कर दिया, चौथा शब्द। 5वां हो गया हमारा मल, ये देखिए ये हुआ मल। उसके बाद देखिए लकड़ी, लकड़ी, ये 3 शब्दों से बन गया लकड़ी। और ऐसी कल, कल भी इसमें है देखो कल। और उसके बाद है 8वां है कड़ी, कड़ी। तो ऐसे करके हमने ये 8 शब्द बना लिए हैं। अब देखिए लास्ट में है एक के बदले दूसरा। तो देखिए इसमें लिखा है कि बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। तो आपने बताना है, जैसे कि हमने इसका पर्यायवाची शब्द भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने बलवान का लिखा ताकतवर, तो इसे हम अधिक का लिख सकते हैं ज़्यादा, फायदे का लिख सकते हैं लाभ, नमस्कार का हो सकता है प्रणाम, शरीर यानी कि तन, झगड़ा यानी लड़ना, और सर्दी का हम लिख सकते हैं ठंडी। तो ऐसी इन्हीं शब्दों को अगर हम दूसरे तरीके से कहें, अधिक कहेंगे या ज़्यादा कहेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। तो ऐसे हमने ये शब्द भी बना लिए हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, अधिक बलवान कौन। तो आपको अगर ये पाठ पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।